अंकल जी पगड़ी ਇੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ अंदर ਇੱਥੇ करवा दो। शिषपाल जी इधर देखना एक बार। भैया थोड़ा कैमरा पीछे करो यार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी और उसके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ के आशीर्वाद का कवच पहनकर पूरे विश्व में भारत की विरासत और विरासत के साथ विकास, केवल मात्र विकास नहीं, विरासत से मेरा मतलब है कि जैसे फ़र्ज़ करो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करना, विरासत से मेरा मतलब है सतगुरु राम सिंह जी की श्रद्धा अर्चना आराधना करना, सतगुरु भूमन शाह का स्वागत करना, अंगिरा ऋषि जिसकी जांगड़ समाज जिसको ओबीसी कहते हैं उसका सम्मान, उसका विश्व में मान बढ़े, उसका विरासत से हमारा मतलब है कि अंगिरा ऋषि के पुत्र जो रहे हैं जिसको विश्वकर्मा सेक्टर कहते हैं उसका विश्व में सम्मान हो। विरासत से हमारा मतलब है कि इस देश के अणु अणु के प्रति पूरा विश्व सम्मानित हो, ये हमारा विरासत से मतलब है। इसीलिए जनपथ को कर्तव्य पथ बनाना, रामानुजम के बुत को बनाना, परशुराम के बुत को मनाना, आनंदपुर साहिब में बच्चों के नाम से कोई पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, कहीं कुछ बलिदान दिवस मनाए, पूरे विश्व के अंदर भारत की विरासत को चमकाना, जिसको हमने कहा कि एक हाथ में कमल, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठ रहा है, जाग रहा है हिंदुस्तान, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरा हमारा ये कहना है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है। दुनिया में सर्वत्र 4 जातियां हैं। पहली जाति है युवा, जिसको कि बुद्धि कहते हैं, जिसमें टैलेंट है, प्रतिभा है, जो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भारत को चमकाएगा, पूरे विश्व को चमकाएगा। पूरे विश्व में आज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स का साम्राज्य है। और दूसरा हमारा जाति है जिसको कि आदि शक्ति की सशक्तिकरण कहते हैं, महिला कहते हैं, जो कि जन्म देकर, नव जन्म देकर नवसर्जन करती है, उसका पूरे विश्व सम्मान करना सीखे। और तीसरी जाति है स्थिति, जिसको हम कहते हैं कृषक, हलधर और गोपाल। गोपालन और ज़मीन, ये जो पृथ्वी है ये मेरी माता है, मेरा हर अंग उसके साथ जुड़ा है। आपका कपड़ा हो, आपका खाना हो, आपका पीना हो, आपका चलना हो, आपका रहना हो, आपका सोना हो, वह पृथ्वी के द्वारा होता है, उसको कृषक करता है। और चौथा है गति, जो विश्वकर्मा सेक्टर है, जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती है। इन चारों के प्रति बुद्धि, स्थिति, शक्ति और गति, ये चारों विश्व में हैं, चारों विश्व में छाएं। भारत की विरासत के माध्यम से ये है भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। और इन चारों को जो मानने वाला आज पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति नज़र आता है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसको कि वाहेगुरु का खालसा कहिए, सनातनी कहिए, हिंदू कहिए, जो मर्जी आए कहिए, ये हम प्रचार करना चाहते हैं। हमारा कहना है, हम प्रतिपक्ष के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, सब लोग जानते हैं सबके बारे में, हमें उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। हम इन बातों को लेकर पूरे विश्व में एक बात कहना चाहते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन गिल्ड, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट। ये पूरा प्लैनेट कॉन्शियस चेतना से केंद्रित होकर चले, ये भारत का माननीय प्रधानमंत्री चाहता है। हमारे साथ कुछ लोग विश्व बंधु बने, विश्व प्रेमी बने, विश्व मित्र बने, वो प्रकाश के स्तंभ हैं। मुझे ध्यान में आता है, इस देश में 3 महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को दिशा दी है। महात्मा गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्होंने मोरारजी देसाई को बनाया। चौधरी देवीलाल खुद नहीं बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। ये बहुत बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ हैं। लेकिन अब कोई फुलझड़ी के लिए बच्चा लड़े तो जमता नहीं है।
इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप प्रकाश स्तंभ के पुत्र हैं, प्रकाश फैलाइए। फुलझड़ी के लिए लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि हम आपके घटक हैं, हम आपके साथ हैं, पर हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, ये कैसी दुहाई, कैसी खुदाई। इसलिए वह भी, उनको भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का मतलब क्या है। हमको प्रतिपक्ष के बारे में कोई शिकायत नहीं है। उनका धर्म है, हमेशा से सत्य और असत्य के बीच में युद्ध रहा है, धर्म और धर्म के बीच में युद्ध रहा है। एक छोटा सा ये बालक, सामान्य परिवार का बालक, इसके पहले इलेक्शन में 2014 में भी हमने इसको टिकट देके पहली बार लड़ाया था। 2009 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आज फिर मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के, आपके मार्फत दर्शन कर इसके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पूरी से हमारे पास ये रेयर पटके होते हैं जिसको जगन्नाथ पहनता है, वो जगन्नाथ का पटका, वाहे गुरु नानक का पटका, बुम्मन शाह का पटका, दक्ष प्रजापति का पटका जिसको कुंभार जाति कहते हैं, सतगुरु राम सिंह का पटका, सभी पटके इसमें शामिल हैं। और आप सबका आशीर्वाद इसको डटकर मिले, इसी प्रार्थना के साथ आपको सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आशीष पाल जी जो हमारे रानिया से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके कार्यालय का उद्घाटन उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी द्वारा किया गया। मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी रानिया वासियों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत अपने भाई शीशपाल कंबोज भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर लगाएं और भाई शीशपाल जी को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का कार्य करें ताकि रानिया का समुचित और संपूर्ण विकास हो सके। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है ये आप सब देख रहे हैं। और मुझे विश्वास नहीं, भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव में हम भारी मतों से रानिया विधानसभा से कमल खिलाकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की झोली में डालने का काम करें। चैलेंज क्या मान के चले? रानिया विधानसभा की बात करें, चैलेंज तो आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन 10 सालों में कितने विकास कार्य हुए। पहले वाली सरकारों में क्या होता था, अगर भिवानी का मुख्यमंत्री बनता था विकास वहाँ होता था, अगर रोहतक का मुख्यमंत्री बनता था तो विकास वहाँ होता था। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री बने 2014 में जिन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में विकास करवाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा भी इस विधानसभा से हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या ना है। उन्होंने समान रूप से हर विधानसभा का विकास करवाने का काम किया। मैदान में सर कई उम्मीदवार और भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। कोई बात नहीं, अभी कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी किसको मैदान में उतारें। कुछ हमारे साथी जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के मलाई खा के आज वो आज़ाद लड़ने की सोच रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सद्बुद्धि देगा वाहेगुरु। और हम इस लड़ाई में, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई में भारी मतों से विजयी होने का काम करेंगे। क्या प्लान रहेगा आगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे? लोगों के, हमने पहले विकास करवाया है और बाद में हम वोट मांगने जा रहे हैं। ये लोग पहले वायदे करते हैं, वोट मांगते हैं और बाद में क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैंने 2019 तक जो विकास यहाँ रानिया विधानसभा में करवाया, चाहे वो यहाँ कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे यहाँ कुत्तावट पुल का निर्माण करने की बात हो, चाहे ITI कॉलेज खोलने की बात हो, ये सब कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री नायब मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करवाए गए। और मुझे आगे भी पूरा विश्वास है जब हम यहाँ से विधायक बन के जाएंगे, जो यहाँ का अधूरा एक काम सब डिवीज़न का है उसको भी हम सब डिवीज़न बनाने का यहाँ से काम करेंगे।
शीशपाल जी, थोड़े समय पहले आप यहाँ के अपने जिलाध्यक्ष की कमान संभाली गई, हाथों हाथ आप लोगों को टिकट भी दी जाती है, तब कैसे हाईकमान का था? मैं शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे से छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मुझे जनता के बीच में कमल देकर भेजा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आप ये देखो कि रानिया की जो जनता है, रानिया का जो संगठन है, रानिया के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कितने उत्साह के साथ अपना कार्यालय के उद्घाटन पे आए हैं। सारा भाजपा एक मत हो के शीशपाल कंबोज अपने आप को समझ रहा है और शीशपाल कंबोज समझ के अपने आप को चुनावी मैदान में लेके जा रहा है। आज हमारी रानिया की उद्घाटन में आप देख सकते हो सभी प्रकार के प्रदेश, जिला, मंडल, बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता एक स्तर है। चाहे हमारे पूर्व में चुनाव लड़े हुए रामचंद्र कंबोज जी की बात करो, चाहे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष यतिंदर सिंह जी की बात करो, चाहे हमारे जगदीश जी चोपड़ा की बात करो, चाहे हमारे पूर्व राज्यपाल हमारे गणेशी लाल जी की बात करो, सारा संगठन जिले का, प्रदेश का इकट्ठा होके अपने आप को शीशपाल कंबोज समझ के इस इलेक्शन को, इस चुनावी रन में कूद पड़ा है। और निश्चित तौर पे भाजपा की इस बार यहाँ पे ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार यहाँ पे पहली बार भाजपा का प्रत्याशी आपको कमल का फूल खिला के दिखेगा। चैलेंज क्या माना जाए सर इस चुनाव की बात करें, रानिया विधानसभा की बात करें? देखो, चैलेंज इस बार कुछ नहीं है। इस बार रानिया की विधानसभा के लोगों ने ये ठाना है कि इस बार भाजपा का कमल का फूल यहाँ पे रानिया से जिता के भेजना है। आप इस भारी उत्साह को देखो, बाहर की तरफ भीड़ देखो, अंदर कार्यकर्ताओं की लाइन देखो। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरे रानिया विधानसभा और सिरसा जिला के प्रत्येक कार्यकर्ता का, जिसने इस उद्घाटन समारोह को, इसको बहुत भव्य रूप देने का उत्साह के साथ बनाया है।